सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो के जनता आती है। डट कर रहेंगे क्योंकि मैं लीडर नहीं हूँ, लीडर हूँ। आपके दौर में आंदोलन नहीं कर पाए आप लोग, तो कम से कम जो आंदोलन हो रहा है उसमें साथ दिया जाए। यहाँ पे हमको आके ये अच्छा लग रहा है कि ये लोग रिफॉर्म मांग रहे हैं, किसी का इस्तीफा नहीं मांग रहे। जो उन्होंने उस दिन किया उसके लिए उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। बात है एजुकेशन की, तो मतलब हम स्टूडेंट को आगे आना ही चाहिए। जंतर मंतर के आंदोलन को लेकर के आपकी क्या राय है? सोनम वांगचुक को जैसे उठाया गया, उसके बाद जैसे आंदोलन ने लोग यहाँ 2016 से एग्जाम्स के लिए अपेयर कर रहे हैं। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उनकी मेंटल स्टेटस क्या हो। वो लोग देखिए, एजुकेशन जो है वो बच्चों का हक है, आप इनके साथ खिलवाड़ ना करें। विधानसभा घेराव की तैयारी है, उसकी नौबत ही नहीं आती अगर हेमंत सोरेन जी हमारी बात पहले ही सुन लेते। सब अपने घरों से खाना लेकर के आ रहे हैं, अपनी जेब से पैसा लगा करके लेकर के आ रहे हैं। यहाँ इतना चोरी होता है सर, इतना चोरी होता है कि यहाँ का फॉर्म ही नहीं डालते हैं सर। सीएम को रिजाइन किया जाए तो सबसे बड़ा चोरी तो बीजेपी किया है झारखंड में। ये छात्र का आंदोलन कहीं से नहीं लगता है, ये सिर्फ सरासर पॉलिटिकल विंग का आंदोलन। अगर छात्र का आंदोलन रहता आंदोलन का 16वां दिन 2 अगस्त से देवेंद्र नाथ महतो यहाँ अनशन पर बैठे हैं। इन्हें झारखंड का सोनम वांगचुक भी कहा जा रहा है। आप देखेंगे वज़न 10 किलो से ज़्यादा गिर चुका है, बोलने में दिक्कत हो रही है, होठों में पपड़ी पड़ गई है और इनके साथ कुछ और लोग भी अनशन पर हैं। कुछ की तबीयत इतनी बिगड़ी कि उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा है। तो कम से कम जंतर मंतर का आंदोलन जो सफल हुआ उसने ये तो सिखा दिया कि गांधी के रास्ते पर चल करके अनशन करके अपनी बात कही जा सकती है। कोई उत्तेजक नारा नहीं, कोई धमकी नहीं, कोई बदतमीज़ी नहीं, सिर्फ बात कि जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षाओं में अनियमितता हुई है उसकी जांच। आपको पीछे नज़र आएंगे देवेंद्र नाथ महतो, उनके आसपास भी अब मास्क लगा के लोग जा रहे हैं। डॉक्टर्स आकर के उनकी तबीयत पूछ रहे हैं, उनका ध्यान दे रहे हैं। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है और जस्टिस फॉर टीजीटी 2016 तो तमाम छात्रों की मांग लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं, लोग लेटे हुए हैं और भी छात्र हैं जो यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। भगत सिंह, गांधी और अंबेडकर सबकी तस्वीरें आपको यहाँ नज़र आएंगी। सवाल यही है कि महतो जी तो पहले पानी भी नहीं पी रहे थे, लेकिन कुछ दिन पहले सोनम वांगचुक ने उनसे वीडियो पर बात की और उन्हें कहा कि कम से कम पानी तो पीजिए। तो पानी पी करके देवेंद्र नाथ महतो यहाँ अनशन कर रहे हैं। कल विधानसभा घेराव और घेराव में लाठीचार्ज हुआ तो क्या होगा, कि क्या सवाल यही है कि क्या हेमंत सोरेन वही गलती करेंगे जो दिल्ली में बीजेपी सरकार ने की? अगर वो गलती हुई तो हो सकता है कि जो बात अभी सीबीआई जांच की है वो हेमंत सोरेन के इस्तीफे पर आ जाए। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कल विधानसभा घेराव की तैयारी है, विधानसभा घेराव की तैयारी है, उसकी नौबत ही नहीं आती अगर हेमंत सोरेन जी हमारी बात पहले ही सुन लेते। तो हमारा कोई उद्देश्य हिंसा करना नहीं है, हमारा उद्देश्य नेशनल टेलीविज़न में आना नहीं है, हमारा उद्देश्य पाकिस्तान और यूएन तक जाना नहीं है। हमारा बस एक ही उद्देश्य, शांतिपूर्ण तरीके से मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी हमारी बात सुने और युवाओं की बात को समझें और आगे तक लेकर के जाएं। जब दिल्ली में संसद मार्च हुआ था तो बहुत लाठी चली थी, बहुत ज़्यादा हड्डी टूटी थी, पैलेट गन चली, कुछ की आँख गई, कुछ के पैर टूटे, कुछ के हाथ टूटे। जो बड़े इंजीनियर डॉक्टर भी थे उनको चोटें आई हैं। तो कल अगर विधानसभा घेराव हुआ तो आपको लगता है कि सरकार थोड़ा बल प्रयोग करेगी? दिल्ली और झारखंड, रांची में यही तो अंतर है। यहाँ कोई बड़े इंजीनियर नहीं आ रहे, यहाँ कोई बड़ा डॉक्टर नहीं आ रहा, यहाँ पर विदेशी फंडिंग नहीं हो रही, चाहे जो भी नहीं हो रहा, हमें कोई बड़ा सपोर्ट नहीं मिल रहा। पूरे आज आप तमिलनाडु में शायद चेन्नई में चले जाएं, वहाँ पर पूछे अगर शायद तो झारखंड प्रोटेस्ट के बारे में पता हो या ना हो, वो तो हमें नहीं पता। हमारा एक ही उद्देश्य है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो ना केवल रांची में अपितु पूरे देश के हर एक जिले में, हर एक राज्य में और पूरी दुनिया में एक मॉडल बने। जैसे जब 1975 में आपातकाल के दौरान वहाँ पर आंदोलन हुआ था, छात्र आंदोलन, जहाँ पर दिनकर जी भी ने कहा था कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो के जनता आती है। उस आंदोलन को जैसे हम अभी भी याद रखते हैं, आज के आंदोलन को भी, रांची के आंदोलन को भी शताब्दियों बाद याद रखा जाए। शताब्दियों बाद याद रखा जाएगा। कल की तैयारी है मार्च की, जाएंगे मार्च में? कल 10 तारीख को है सर।
कल है तो घेराव करेंगे विधानसभा का? बिल्कुल जाएंगे सर। अपने लाठी चली तो सर लाठी चलने का नौबत नहीं आएगा, क्योंकि हम शांतिपूर्ण जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई लाठी चार्ज कुछ वैसा कुछ होगा वहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार छोटे सरदार। कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से आया हूँ। बिहार से आए हैं? मैं बिहार से आया हूँ और मैं छात्र का सपोर्ट करने आया हूँ। छात्र का सपोर्ट करने आए हैं, तो कल यहाँ पर मार्च होगा, घेराव होगा विधानसभा में, आप शामिल होंगे? हाँ, क्यों नहीं होंगे, होंगे, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, इसमें कोई राय नहीं है। आएंगे, हम जाएंगे विधानसभा तक, मार्च करेंगे। और लाठी चली तो? आंधी आएगी या पानी बरसेगी या जो भी होगे, डट कर रहेंगे, क्योंकि मैं लीडर नहीं हूँ, लीडर हूँ। लीडर नहीं है, लीडर है। जी हाँ। ठीक है, आपका नाम बताइए। आप तो जंतर मंतर में भी आए थे, नाम बताइए पूरा। मेरा नाम अजय जिंगाड़े है। अजय, आप हैदराबाद में रहते हैं शायद। हाँ। तो आपसे जंतर मंतर पर हमारी बात हुई थी, तो आप यहाँ रांची भी आ गए। रांची भी आया, जंतर मंतर में लाठी भी खाई। जंतर मंतर में लाठी खाई? हाँ, आंसू गैस के गोले खाए, मार खाई, फिर आंदोलन खड़ा किया। अभी ये जो मांग है JPSC में धांधली, ये भी गलत हो रहा है छात्रों के साथ। मतलब देखो देश का हालत कितना ख़राब हो गया कि देश के जो छात्र हैं उनको आंदोलन करना पड़ रहा है। उनका जो इम्पोर्टेंट टाइम है, जो पढ़ाई का समय है, उनको आंदोलन में स्पेंड करना पड़ रहा है। तो ये बहुत ही दुखदायक है। आप क्या करते हैं? मैं IT एम्प्लॉय हूँ। IT इंजीनियर है। तो आप दिल्ली भी गए थे, वहाँ लाठी भी खाई, आंसू कैसे गोले भी खाए, अब झारखंड भी आए, तो ये कहा जा रहा है जंतर मंतर वाले कहाँ हैं, तो आपको भी लगा कि चलो चलना चाहिए? हाँ, तो ये एक्चुअली बोल रहे थे कि जंतर मंतर वाले कहाँ हैं, झारखंड क्यों नहीं आते। देखो हम लोग आ गए, और कल जुनेद भाई भी आए थे शायद। तो एक्चुअली देखो ये एक्चुअली सब इंडियंस का ये हक अधिकार है आंदोलन में, और देश आंदोलन से बना है। तो मैं यही मान्य करता हूँ कि छात्रों की जो मांग है जल्द से जल्द पूरी हो, और यहाँ पे कोई हिंसा नहीं हो। जैसे दिल्ली में हुआ, दिल्ली पुलिस ने बुरी तरीके से मारा। मैं यही गुजारिश करता हूँ झारखंड सरकार से कि छात्रों को बहुत ही हम्बली, जेंटली हैंडल कीजिए। उन दिल्ली पुलिस का रुख मत, लाठी ना चलाए। क्यों? वो जो किया है, देखो अमित शाह सांसद मतलब गृह मंत्री है, वो नहीं आ रहे हैं। उनको वो अपना मतलब शक्ल भी नहीं दिखा रहे, और राहुल गांधी भी उनको वो बात पकड़ रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने उस दिन किया, उसके लिए उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, और अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। आप छात्र हैं, कहाँ से आए हैं? कोडरमा। यहीं से ही हैं? तो कल कोडरमा मतलब झारखंड से ही? हाँ, झारखंड से। ये बताइए, कल मार्च वार्च करेंगे, तैयारी है? हाँ, तैयारी पूरी है। तैयारी पूरी है? मार्च करेंगे, विधानसभा घेराव करेंगे? बातचीत भी चल रही है? हाँ, बातचीत पूरी चल रही है। तो बताइए, लाठी वाठी पड़ी, आंसू गैस? लाठी से हमें नहीं डर लगती। लाठी से डर नहीं लगता? नहीं। दिल्ली में बहुत लाठी चली थी, बहुत हड्डी वड्डी टूटी थी, पैलेट गन चली थी, एक आध की आँख चली गई, हड्डी टूट गई, पैर टूट गया। उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, लाठी चले कुछ चले, अपनी मांग को लेके जाएंगे तो जाएंगे, विधानसभा घेराव करेंगे तो करेंगे। आपको जब तक सुधार नहीं होगा। अभी तक तो पुलिस ने लाठी नहीं चलाई है, अभी तक यहाँ पुलिस ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की है? नहीं, अभी तक तो लाठी नहीं चलाई है, लेकिन जब तक सिस्टम सुधार नहीं होगा, जब तक भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगा शिक्षा में, तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, और कल विधानसभा घेराव करेंगे हम लोग। झारखंड में भी प्रदर्शन हर रोज़ बड़ा होता जाता है, और हर तबके के लोग आ रहे हैं। JPSC के छात्र भी हैं, आम छात्र भी हैं, और जिसको लगता है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, वो यहाँ पर पहुँच रहा है। जो जंतर मंतर पर हमने देखा, यहाँ कुछ दोस्त यार मिले जो हमें देखते भी, उन्होंने कहा कि भैया हमने जंतर मंतर पर जो आप कवर कर रहे थे वो देखा, तो हम जंतर मंतर तो नहीं जा पाए दिल्ली, लेकिन यहाँ आ सकते तो यहाँ पर आए। आप सब लोग डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, और आप लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो सब जागरूक छात्र हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिशान है, मैं रिम्स से हूँ। हम लोग 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं। डॉक्टरी पढ़ रहे हैं? MBBS पढ़ रहे हैं। क्या लगा यहाँ पर आना चाहिए, क्या सोचा आप लोगों ने? यहाँ पे जैसे हमारे नीट का एग्ज़ाम में इतना बड़ा फ्लॉ निकला था, यहाँ पे JSSC के एग्ज़ाम में निकला, तो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे हमको आके ये अच्छा लग रहा है कि ये लोग रिफॉर्म मांग रहे हैं, किसी का इस्तीफ़ा नहीं मांग रहे हैं, रिफॉर्म मांग रहे हैं, जांच मांग रहे हैं।
तो ये बढ़िया है कि वहाँ पे इस्तीफे के साथ साथ रिफॉर्म की बात भी कर रहे थे। की बात वहाँ की गई थी। वहाँ पे अभी हो तो रहा है, कुछ कुछ तो चल रहा है, पर मेजर था इस्तीफा की अकाउंटेबिलिटी लो और सही करो। यहाँ पे है कि सही करके दो। सही करके दो। चलो ये क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? मेरा नाम सदर आलम है, मैं रिम्स से हूँ, अभी 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट। देखिए हम लोग यहाँ आए थे थोड़ा सा टाइम निकाल के, तो सबसे अच्छी बात है, पहली बात कि यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है और ऐसे ही होना चाहिए। और यहाँ पे अलग अलग जैसे कि निकालते हैं, मेरे भैया है PGT टीचर निकाले हैं, उनको एग्ज़ाम निकालने के बाद भी पैसे देने पड़ते हैं जॉब के लिए, तो ये सब बहुत ख़राब है। ये सब सिस्टम को थोड़ा सा चेंज होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये सब चीज़ में चेंज हो और परीक्षा कम से कम फेयर होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चा मेहनत करते हैं, साल भर मेहनत करते हैं, पूरी साल भर लगा देते हैं और फिर कुछ होता नहीं है तो बहुत दिक्कत होता है। तो मतलब मेरे को यही कहना है कि मतलब फेयर होना ही चाहिए एग्ज़ाम, एटलीस्ट एग्ज़ाम तो होना ही चाहिए। तो नीट का पेपर लीक हुआ, आप लोग उसके भुक्तभोगी हैं, आपको लगता है कि वो परीक्षा सही से नहीं होती हैं, तो यहाँ वाली भी तो कम से कम अगर कहीं पे भी कोई आंदोलन हो रहा है किसी परीक्षा के लिए तो आप लोगों को आना चाहिए। हाँ, देखिए अगर बात है एजुकेशन की तो मतलब हम स्टूडेंट को आगे आना ही चाहिए, हम लोग को आना ही पड़ेगा। जंतर मंतर तो वहाँ जा नहीं सके थे और हम लोग पहले नीट दिए हैं, 23 बैच के हैं, तो उस समय भी हर साल मतलब थोड़ा बहुत होते रहता है, लेकिन अभी क्या है कि रिसेंटली कुछ साल से और ज़्यादा बढ़ चुका है। तो हम यही कहेंगे कि एजुकेशन अपना हक के लिए ज़रूर आएँ और थोड़ा सा टाइम निकाल के आएँ जरूर। मतलब जंतर मंतर नहीं जा सके तो आपको लगा यहाँ तो कम से कम आ जाएं। हम लोग रांची से है तो अब वहाँ जंतर मंतर नहीं जा सके, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो जाता है, तो हम चाहते हैं थोड़ा सा टाइम निकाल के सोचे यहाँ तो एटलीस्ट आ जाए। कम से कम जंतर मंतर से जो शुरू हुआ वो रांची में होगा, जंतर मंतर आंदोलन सफल हुआ तो लोगों को लगा यहाँ भी होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभी आर्य है, मैं संत जेवियर्स कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस का छात्र हूँ। क्या यहाँ पर पहली बार आए हो या आ रहे हो रेगुलर? कल भी आए थे, कल हमें थोड़ा टाइम मिला तो हम यहाँ पे विज़िट किए, पर आज फिर आने का मन किया, स्टूडेंट्स के साथ सॉलिडारिटी देने का मन किया, तो हम लोग फिर से आए हैं आज। क्या भावनाएं हैं? जंतर मंतर गए थे? नहीं, जंतर मंतर नहीं गए थे, पर आपका पूरा शो और जो पत्रकार वहाँ कवर कर रहे थे उनका पूरा शो देख रहे थे। सॉलिडारिटी में थे जंतर मंतर? सॉलिडारिटी में थे। तो आपको लगा कि यहाँ आ जाए अगर जंतर मंतर नहीं जा पाए तो? जंतर मंतर तो नहीं जा पाए क्योंकि हमारा यहाँ पे घर है तो और काम भी आ जाते हैं, तो पर यहाँ आने का समय मिला तो ज़रूर आए हैं स्टूडेंट्स के साथ सॉलिडारिटी में। जंतर मंतर के आंदोलन को लेकर के आपकी क्या राय है? देखिए, जंतर मंतर में जो हुआ, स्पेशली सोनम वांगचुक को जैसे उठाया गया, उसके बाद जैसे आंदोलन ने अपना पकड़ बनाया, मैं पूरी तरीके से एग्री नहीं करूंगा जो हुआ वहाँ पे स्टेज पे, पर जो बर्बरता हुई 20 तारीख को उसके खिलाफ हूँ मैं। उसके खिलाफ है? तो आपको लगा कि बर्बरता नहीं होनी चाहिए? बर्बरता नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अतिया आफरीन है, मैं रांची से ही हूँ। आप भी प्रदर्शन में आई हैं? जी जी, मैं क्या करते हैं आप? मैं जॉब करती हूँ, मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ, बट मैंने भी एक टाइम पे बहुत वेट किया है यहाँ का गवर्नमेंट वैकेंसी निकलने का। एक्चुअली आई एम एन आर्किटेक्ट प्लानर, तो मैंने आर्किटेक्चर किया, फिर मास्टर्स इन प्लानिंग किए, तो उसका एक असिस्टेंट टाउन प्लानर की एक वैकेंसी होती है जो लास्ट 2020 में निकली थी। उसके बाद से अभी तक फिर दोबारा नहीं, 6 साल से कोई वैकेंसी नहीं, और उस पर भी केस हो गया था। उस टाइम हम लोग एज बैचलर स्टूडेंट थे, मेरे पास मास्टर्स की डिग्री नहीं थी। उस वैकेंसी को देख के मुझे मोटिवेशन आया कि मुझे भी मास्टर्स करना चाहिए, शायद एक अच्छा स्टेबल जॉब है। लेकिन उसके बाद से दोबारा कोई और वैकेंसी नहीं निकली तो मुझे प्राइवेट जॉब करना पड़ा। बट मैं यहाँ पे और भी बाकी स्टूडेंट्स को देखती हूँ उनके समर्थन के लिए, कि शायद मेरे केस में मेरे पास एक बैक सपोर्ट था, मेरे पेरेंट्स थे या जो भी, बट सबके पास वो नहीं होता। लोग यहाँ 2016 से एग्ज़ाम्स के लिए अपेयर कर रहे हैं, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उनकी मेंटल स्टेटस क्या, वो लोग किस तरह से अपना दिन गुजार रहे हैं, कैसे वो लोग यहाँ तक सस्टेन किए हैं। कि कुछ लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं एज अ डिलीवरी पर्सन, कि वो अभी भी उनके अंदर वो पता नहीं उतनी हिम्मत कैसे आएगी, वो बार बार इस जो भी एग्ज़ाम्स का इशू हो रहा है फिर भी वो लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं और एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत है। अगर ये आवाज़ आज उठी है तो मैं इसका 100% सपोर्ट करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट उनकी हमारी बात सुने। मतलब आपके दौर में आंदोलन नहीं कर पाए आप लोग, तो कम से कम जो आंदोलन हो रहा है उसमें साथ दिया। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात की बहुत खुशी है मुझे। और जो शुरुआत एक जंतर मंतर से जो हुई है, जो प्रोटेस्ट में जो वो एक मानसिकता जो चेंज हुई लोगों की अकाउंटेबिलिटी मांगना हमारा हक है, हम लोग एकजुट होंगे और मांगेंगे, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। तो उसको लेकर के हम लोग बहुत पॉजिटिव है कि उस टाइम पे नहीं हुआ, बट अभी मंत्र से इन्हें इंस्पायर कर दिया छात्रों को कि हम लोग अगर सड़क पर आए एकजुट होकर के तो कुछ हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप भाई, अरे वाह भैया, दीदी को लेके आए, क्या करते हैं आप?
मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ एमएनसी में। अभी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, सरकारी नौकरी नहीं लगी आपके सरकारी लिए? नौकरी में लास्ट जेपीएससी के टाइम जब अप्लाई किया तो किसी ने हाई कोर्ट कर दिया, कोर्ट केस हो गया, वो कैंसिल हो गया तो छोड़ दिया। फिर प्राइवेट जॉब की तरफ मूव कर गया एमएनसी की तरफ, तो वही काम कर रहा हूँ। यहाँ आके कम से कम लगा चलो आवाज़ तो उठा ही दें। देखिए हम लोग छात्र रहे हैं, आज भी अपने को छात्र ही मानते हैं, तो आवाज़ उठाना तो बनता है कि आवाज़ कम से कम उठे, हम लोग अपना एक एकजुटता दिखाएं और सपोर्ट करें। इसी बात का हमें बुरा लगता है कि हमारे जैसे लोग कितने पता नहीं कितने कम ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ये मास्टर्स इन प्लानिंग की होगी। ये कोर्स ही इंडिया के 3 ही इंस्टीट्यूशन में है, तो बहुत कम लोगों ने किया है। उस पर भी हम लोग मतलब चाहते थे कि ये पढ़ाई करके हम लोग अपने स्टेट में सर्व करें, लेकिन हमारे पास वो अब बाकी सारे स्टेट्स में वैकेंसी निकली। मेरे सारे फ्रेंड्स लोग अभी एक गवर्नमेंट जॉब में वो लोग सेटल, बट हमें वो मौका ही नहीं मिल रहा है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है ना कि कम से कम ये रहे कि झारखंड सरकार से हम इतना कहना चाहते हैं कि एक मिसाल बनाओ कम से कम, कि पूरे इंडिया में कम से कम झारखंड एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर नियुक्ति में कोई परेशानी ना होती हो या एग्ज़ाम देने में कोई परेशानी ना होती हो। यहाँ के छात्र को कम से कम उसका हक तो मिले। जिस कारण से 2000 में झारखंड अलग हुआ, अगर वो बेनिफिट नहीं, बिहार से अलग हुआ तो उससे कोई बेनिफिट नहीं हो पा रहा, तो फिर क्या फ़ायदा है। और दूसरी बात ये है कि जेएमएम के जो अभी हेमंत सोरेन हैं, इन्हीं के फादर शिबू सोरेन सबसे आगे थे झारखंड अलग कराने में बिहार से, तो कम से कम उसका कुछ बेनिफिट होगा तो करना चाहिए। आपका तो कम से कम ये होम ग्राउंड है। कांग्रेस कहे तो उसको पूरे इंडिया में फाइट करना है, बीजेपी कहे तो उसको पूरे इंडिया में फाइट करना है। जेएमएम उत्तर प्रदेश में तो नहीं है, साउथ में तो नहीं है, आपका अपना जो स्टेट है वो तो झारखंड ही है। तो वी वांट कि भाई आप इसको बेस्ट बनाइए, बाकी कोई बोले ना बोले चलेगा, मगर आपको बेस्ट होना पड़ेगा क्योंकि ये आपका अपना होम ग्राउंड है। आपका भी होम ग्राउंड है जी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अमन कुमार है, मैं संत जेवियर कॉलेज पॉलिटिकल साइंस का छात्र हूँ। और ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, देखिए प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है, आवाज़ उठाना हमारा राइट है। एक डेमोक्रेटिक अगर व्यवस्था है तो हमें आवाज़ उठाना चाहिए। और रही बात जेपीएससी का, तो झारखंड को अलग हुए 2000 ईस्वी में हुआ था झारखंड अलग, तो उस समय से लेकर अभी तक हर साल जेपीएससी की परीक्षा होनी चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं। और मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर दोनों को एक अपील करना चाहूँगा कि देखिए एजुकेशन जो है वो बच्चों का हक है, आप इनके साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि ये आपका गेम या किसी का भविष्य के साथ खेलने का विषय नहीं है। आप नियमित रूप से परीक्षाएं लें और बच्चों पक्ष साथ में आकर के बच्चों के बारे में सुन करके मिल करके रणनीति बना करके। और बिल्कुल हमारा किसी पार्टी का समर्थन नहीं है। कोई भी लीडर जो होता है वो अगर हमारे लिए बात कर रहा है, हमारे हक के लिए बात कर रहा है, तो बच्चों का बस जेन्युइन डिमांड है कि आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से लीजिए। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए जो बच्चे होते हैं उनका समस्याएं होती है कि मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, मुझे कंपटीशन करना है, मुझे बेस्ट ब्रेन के साथ कंपटीशन करना है। आप कहीं और भी उनका समस्याएं अगर आप बढ़ा दोगे तो फिर बच्चे कैसे कॉम्पीट करेंगे, बताइए। कॉम्पीट कैसे करेंगे? अब देखिए पीछे खाना खिलाने वाले लोग, ये सब अपने घरों से खाना लेकर के आ रहे हैं, अपनी जेब से पैसा लगा करके लेकर के आ रहे हैं और सबको खाना खिलाया जा रहा है। दाल चावल सब्ज़ी पापड़ और सब यहाँ पर, ये हटते हैं तो कोई और आ जाता है, वो हटते हैं तो कोई और आ जाता है, और 24 घंटे सिलसिला जारी रहता है। वही जो हमने देखा जंतर मंतर पर कि कैसे जब आम लोग आंदोलन को जिंदा रखने के लिए अपनी जान लगाते हैं, अपनी मेहनत की कमाई लगाते हैं, तो वो आंदोलन सफल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। बताइए भैया, कुछ बोलना चाह रहे थे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक रंजन है सर। क्या करते हैं अभी भाई? सर हम तैयारी करते हैं बेसिकली। सर हम यहाँ बीपीएससी जेपीएससी का तैयारी नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ इतना चोरी होता है सर, इतना चोरी होता है कि यहाँ का फॉर्म ही नहीं डालते हैं सर। हाँ, यहाँ सब चीज़ का सर मतलब यहाँ बिका हुआ है। अब मतलब बहुत ख़राब स्थिति है सर यहाँ का। मतलब लोग यहाँ का जेपीएससी का भी तैयारी नहीं करते हैं, अदर स्टेट का कर लेते हैं। यहाँ इतना करप्शन है सर। साला आप लोग हाथ ही डाल दिएगा, साला झारखंड में तैयारी ही नहीं करेंगे। तैयारी ही नहीं करना है सर यहाँ का। क्या गुरु आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम इरफान खान हुआ सर। क्या इरफान? जी सर। सब बढ़िया है? हाँ सब बढ़िया है भाई। इस आंदोलन के बारे में यही बोलना चाह रहे हैं, ये आंदोलन छात्र का आंदोलन नहीं लगता है, बिल्कुल छात्र का आंदोलन देख करके लगता नहीं है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर कैमरा जूम करिए, कहीं भी देखिए, एक छात्र आप दिखा दीजिए जेपीएससी का, 1-2 मिलेंगे आपको 5%, बाकी 95% सब पॉलिटिकल विंग के पार्टी मेंबर्स है। अच्छा। हाँ बिल्कुल सर। और ये जो आंदोलन था, ये आंदोलन का पहले जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था कि मतलब कि जेपीएससी को ठीक किया जाए, उसका संगठन ठीक किया जाए, उसके बाद अभी उसके बारे में ये बोला जाता है कि सीएम को रिज़ाइन किया जाए। तो सबसे बड़ा चोरी तो बीजेपी किया है झारखंड में। सबसे बड़ा चोरी आप देखिए 2003 और 2006 में जब शुरुआत में हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था जीपीएससी का,
तो उस समय सर प्रोब इंक्वायरी हुआ था, अर्जुन मुंडा जो उस समय सीएम CBI इंक्वायरी हुई। हाँ CBI इंक्वायरी हुआ था, दिलीप प्रसाद जो हेड थे जेपीएससी टीम के, उनको अरेस्ट भी किया गया था। वो डायरेक्ट था कि अर्जुन मुंडा इन्वॉल्व है, बीजेपी को जो सीएम है वो इन्वॉल्व है, डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। वो एमआर सीट जो है ब्लैंक एमआर सीट जो है वो डाला गया था स्टूडेंट के द्वारा। उस समय तो भी नहीं बोला गया था कि सीएम को रिज़ाइन करो। अभी यहाँ पर आप ये देखिए, मौका देखिए, टाइमिंग देखिए, आने वाला है इलेक्शन, इसी वजह से ये आंदोलन किया जा रहा है। ये छात्र का आंदोलन कहीं से नहीं लगता है, ये सरासर पॉलिटिकल विंग का आंदोलन। अगर छात्र का आंदोलन रहता तो अर्जुन मुंडा के समय अर्जुन मुंडा को भी रिज़ाइन करवाया जाता है, जिस तरह ये लोग मांग कर रहे हैं हेमंत सोरेन से रिज़ाइन के लिए। अब तो हेमंत सोरेन की सरकार है ना, मतलब अगर उन्होंने जो किया वो जो उन्होंने किया वो भुगतेंगे। बात करने के लिए भी तैयार है, पर यहाँ छात्र कल बात हुई, हाँ बात हुई, लेकिन बात करने के लिए तैयार है, पर यहाँ से बैक सपोर्ट है। आप यहाँ पर कैमरा जूम करिए, उधर देखिए जो खाना बांट रहे हैं, आप इधर देखिए, सब पॉलिटिकल विंग के मेंबर है। कोई यहाँ छात्र आपको 5% दिखेंगे, सारे पॉलिटिकल विंग के मेंबर है। अगर अर्जुन मुंडा इस्तीफा नहीं दे सकता तो हेमंत सोरेन इस्तीफा क्यों दे? अर्जुन मुंडा का सरासर पकड़ा गया था डायरेक्ट कि वो ब्लैंक ओमर सीट जमा करवाया था, ब्लैंक अपने स्टूडेंट्स का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पकड़ा गया था, पर कि वो अपना रिज़ाइन देने की जगह में जो जेपीएससी के चेयरमैन है उसका रिज़ाइन करवा दिया था। उस समय था दिलीप प्रसाद उनका नाम था, जिनको अरेस्ट भी किया गया था। ठीक है, तो यहाँ जो पहली जेपीएससी हुई उसमें उस वक्त अर्जुन मुंडा बीजेपी के मुख्यमंत्री थे और उसकी सीबीआई जांच हुई थी और हाई कोर्ट ने पूरी भर्ती कैंसिल कर दी थी। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर के एफिडेविट दी सरकार ने, अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में सरकार थी, कि भाई आप जीने और खाने के अधिकार के चलते वे जो लोगों की नौकरी हो गई उसको रद्द ना किया जाए। तो वो सब कुछ चल रहा है और अब ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं। आप देखिए, जाहिर सी बात है आंदोलन में थोड़ी राजनीति तो होगी और हो भी रही है। अभी ये जो फोरम है ना, उसमें सीएम का रिजिग्नेशन कोई नहीं मांग रहा है। रिजिग्नेशन का मांग हुआ है, प्रूफ है, वीडियो दिखा देंगे। वहाँ जाके सामने देखिए, ऐसे बोला जाता है कि जेपीएससी को ठीक किया जाए, जेपीएससी कमेटी को ठीक किया जाए। कोई नहीं जेएसएससी जेपीएससी के 18 साल से स्टूडेंट रहे हैं। यहाँ कोई भी सीएम का रिजिग्नेशन कोई नहीं मांग रहा है, कोई नहीं मांग। कुछ लोग मांग रहे होंगे, सुन बहुत कम होंगे, मांगने वाले कम होंगे। जब अर्जुन मुंडा डायरेक्ट पकड़ा गया था तो उसका रिजिग्नेशन नहीं मांगा गया, तो अभी हेमंत सोरेन का रिजिग्नेशन क्यों मांगा गया? वर्तमान की बात कीजिए ना, अभी अर्जुन मुंडा नहीं है, अभी हेमंत सोरेन है। उस समय डायरेक्टली इन्वॉल्व था, ब्लैंक ओएमआर सीट इन्वॉल्व जमा। आपने अपनी बात बोली, इनको बात बोलने दो। भाई साहब, अभी रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है? 2003 और 2006 2 बार पेपर लीक डायरेक्ट इन्वॉल्व था बीजेपी। जांच हुई, मुझे पता है। बड़ा पेपर लीक कोई किया ही नहीं है भारत। अब सुनिए, आप उनको बोलो। इमरान भाई बोले, रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है? मैं तो उन्हीं से बात करूंगा ना। तो आप लोग क्या हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांग रहे हैं? नो, एकदम नहीं, हमें रिफॉर्म चाहिए। इस्तीफा नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। रिफॉर्म कीजिए, जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है जेएसएससी जेपीएससी में उसको ठीक कीजिए। हमारी तो ये मांग है ना, हम छात्र अगर इस्तीफा मांगेंगे, कल कोई दूसरे मंत्री आ जाएंगे तो क्या गारंटी है कि वो सही कार्य करेंगे? सो हमें चाहिए भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है ना। आपको आयोग जो जेपीएससी बनाया है, जेएसएससी बनाया है, भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसको आप बंद कीजिए और छात्रों की प्रतिभा पर को जो दबाया जा रहा है उसकी प्रतिभा का कद्र करते हुए आप उनका चयन कीजिए। यह देश के लिए भी, राज्य के भी हित में ज़्यादा। ये तो हम इतनी शांत तरीके से ये धरना नहीं दिए रहते। हम अपने जगह में पूरा सही है, उनका कहीं भी इन्वॉल्वमेंट अभी तक पकड़ाया नहीं है। अर्जुन मुंडा का डायरेक्ट पकड़ा चुका था, ब्लैंक जमा किया गया था। इमरान भाई अरे ठीक है, नहीं बहुत छात्र हैं यहाँ। जो लोग चोरी किया, दलाल लो ना, 90 पॉलिटिकल पर्सन है, लेकिन यहाँ एकदम बिल्कुल हर 5% पॉलिटिकल हो सकते हैं, हम नहीं कर बोला गया है कि आप नैतिक समर्थन दे, ठीक है, वो अभी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ तो मुझे इमरान कांग्रेस वाले लोग भी मिल गए। एक बात बस बोलना चाहेंगे, बोल लो। उस समय तो कांग्रेस वाले भी मिल गए। अच्छा, एक बात बताए, अभी विपक्ष में कौन है? सेंट्रल में विपक्ष में कौन है? कांग्रेस। विपक्ष में सेंट्रल में कांग्रेस है, बीजेपी है। विपक्ष में सेंट्रल सरकार कौन है? नहीं, मतलब इधर जेएमएम के विपक्ष में बीजेपी है, झारखंड के विपक्ष में बीजेपी है। आप पता करने का हम लोग को जरूरत नहीं है। अरे ठीक है। उस समय जब 2003 और 2006 2 बार पेपर लीक किया गया था, 2 बार पकड़ा भी गया था, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। नहीं, सुनिए, देखिए ये सुनिए, मैंने आपकी बात सुन ली। दिलीप प्रसाद को सुनिए, मैं यहाँ पर हूँ कल से। हम मानते हैं, मेरी बात सुने, बिल्कुल
हुआ है, फर्स्ट और सेकंड जेपीएससी में गड़बड़ी हुआ है, नो डाउट। किसकी सरकार थी? जी बीजेपी की थी, लेकिन केंद्र पे किसकी सरकार थी ये भी ध्यान रखना। हम सरकार पे नहीं जाना चाहते, गलती हुई है उसकी सीबीआई जांच बिल्कुल जारी है। जांच ही नहीं, जांच तो सीबीआई रिपोर्ट चार्जशीट फाइल कर दी है, चार्जशीट जो है फाइल कर दी है। 8 साल लग गए वो भी उसमें। कार्मिक विभाग किसके अंडर में है? बहुत समय लग गया। कार्मिक विभाग हेमंत सोरेन के अंडर में अभी है, सीआईडी राज्य सरकार का है। मोटा मोटी देखिए ठीक है। अब सुना हमने, आपकी भी सुनी, आपकी बात भी हमने सुन ली, उनकी बात भी सुन ली। देखिए क्या है, देखिए ऐसा है, सुन लिए इमरान, सुन लिए। देखिए छात्र क्या कह रहे हैं, छात्र यही कह रहे हैं सरकार किसी की भी हो, एक सेकंड, सरकार यही, ये बच्चे क्या कह रहे हैं, सरकार किसी की भी हो, जवाबदेही तय हो, रिफॉर्म हो। और देखिए आंदोलन है तो राजनीतिकरण भी होगा, वो होता ही था। जंतर मंतर में भी होने कोशिश थी, यहाँ भी कोशिश है, तो वो होता रहेगा। जो विपक्ष में होता है वो करता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष का काम है कि अगर कोई आंदोलन हो रहा है तो उसका राजनीतिक रोटियां सेकने, और कितना सेक पाते हैं वो अलग बात है। सहयोगी नीरज के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।